हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस आलोचक ने रस की लोक मंगलवादी व्याख्या की? निम्न में से किस आलोचक ने रस की लोक मंगलवादी व्याख्या की? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रस की लोक मंगलवादी व्याख्या की। यहाँ तक कि शुक्ल जी ने तुलसीदास और उनके रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का प्रतिमान माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास और उनके द्वारा रचित रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था माना, साधना अवस्था का प्रतिमान माना। अगला प्रश्न देखेंगे, किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना? निम्न में से किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना? तो डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना। कामायनी एक महाकाव्य है तथा इसके रचयिता कौन रहे? जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता रहते हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि कौन माने जाते हैं? आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि कौन माने जाते हैं? विद्यापति। आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि विद्यापति माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द शब्द किस तरह कविता बनाते हैं इसे देखो। शब्द किस तरह कविता बनाते हैं इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। शब्द किस तरह कविता बनाते हैं इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। यह पंक्ति किसकी है? तो प्रस्तुत पंक्ति है धूमिल की, जिनका पूरा नाम रहा सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। यह पंक्ति किनकी रही? तो धूमिल की, यानी कि सुदामा पांडे धूमिल की। अगला प्रश्न देखेंगे, आलोचक और समीक्षाएं किसकी कृति है? आलोचक और समीक्षाएं, आलोचक और समीक्षाएं किसकी कृति है? तो सत्य प्रकाश मिश्र की यह कृति है, आलोचक और समीक्षाएं। सत्य प्रकाश मिश्र समाजवादी विचारधारा के एक प्रगतिशील आलोचक रहे। सत्य प्रकाश मिश्र समाजवादी विचारधारा के एक प्रगतिशील आलोचक माने जाते रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? तो बाबू श्याम सुंदर दास को। शब्द सम्राट कोश बाबू श्याम सुंदर दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संग्रह किसकी है? दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संग्रह किसकी है? तो संजीव की। दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संग्रह संजीव की रही तथा यह कहानी संग्रह प्रकाशित कब हुई? 1990 ईस्वी में, ठीक है। संजीव एक जनवादी कथाकार माने जाने वाले रचनाकार है। संजीव एक जनवादी कथाकार माने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रायः समाज की मुख्य धारा से कटे विषयों, क्षेत्रों या फिर कहे तो वर्गों को लेकर अपनी रचना की है। संजीव ने प्रायः समाज की मुख्य धारा से कटे विषयों, क्षेत्रों या फिर वर्गों को लेकर अपनी रचनाएं की है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिवंश राय बच्चन को किस रचना के लिए सन 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? हरिवंश राय बच्चन को किस रचना के लिए सन 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दश द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित उनकी आत्मकथा के चौथे खंड, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित जो आत्मकथा रही वह 4 खंडों में विभाजित है, जिसका चौथा खंड दश द्वार से सोपान तक है तथा इसी खंड पर उन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया सन 1991 ईस्वी में।
इनके द्वारा रचित आत्मकथा के जो चारों खंड हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार को कृषक क्रांति का प्रमुख गायक कहा गया है? किस रचनाकार को, निम्न में से किस रचनाकार को कृषक क्रांति का प्रमुख गायक कहा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद को कृषक क्रांति का प्रमुख गायक कहा गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस कृति पर मिला? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो कबीर पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार कबीर नामक कृति पर मिला तथा ये तीनों ही कृति किनकी है? तो ये तीनों ही रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है, ठीक है, ये तीनों ही रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। इसके अलावा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया जाने वाला एक सम्मान है, ठीक है, सम्मान था या कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि 2007 में यह पुरस्कार बंद कर दिया गया, ऐसा कहा जाता है। इसकी स्थापना सन 1923 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार व्यवस्था की स्थापना सन 1923 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। आचार्य शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस कृति पर मिला? आचार्य शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो रस मीमांसा नामक कृति पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ेंगे। व्योमकेश शास्त्री नाम से हिंदी का कौन साहित्यिक आरंभ में रचना करता था? व्योमकेश शास्त्री नाम से हिंदी का कौन रचनाकार आरंभ में रचना करता था, यानी कि हिंदी के कौन रचनाकार ऐसे रहे जो आरंभ में व्योमकेश शास्त्री नाम से अपनी रचनाएं किया करते थे? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आरंभ में व्योमकेश शास्त्री नाम से अपनी रचनाएं किया करते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति सुर साहित्य माना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति सुर साहित्य को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। वीर सतसई पर किस रचनाकार को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया? वीर सतसई पर किस रचनाकार को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वियोगी हरि को वीर सतसई नामक रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। जैनेन्द्र को उनकी कृति परख पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। जैनेन्द्र को उनकी कृति परख पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। जयशंकर प्रसाद को कामायनी नामक रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को उनकी कृति प्रिय प्रवास नामक रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है? निम्न में से किस रचनाकार को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। क्यों? भारतेंदु जैसी रचना शैली, विषय वस्तु व भाषागत विशेषताओं के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी रचना शैली, विषय वस्तु तथा भाषागत विशेषताओं के कारण प्रताप नारायण मिश्र को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, किस रचनाकार को हिंदी का शरत कहा जाता है? किस रचनाकार को हिंदी का शरत कहा जाता है? तो जैनेन्द्र को। हिंदी का शरत जैनेन्द्र को कहा जाता है। ठीक है, हिंदी का शरत जैनेन्द्र को कहा जाता है। जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में विख्यात रहे। जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया? किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया? तो सियाराम शरण गुप्त को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वैतालिक कहा गया? किस रचनाकार को परतंत्र भारत का वैतालिक कहा गया? तो रामधारी सिंह दिनकर को परतंत्र भारत का वैतालिक कहा गया। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हास्य व्यंग्य रचनाकार बेढब बनारसी का वास्तविक नाम क्या रहा? हास्य व्यंग्य रचनाकार बेढब बनारसी का वास्तविक नाम क्या रहा? तो कृष्णदेव प्रसाद गौड़। बेढब बनारसी जो कि हास्य व्यंग्य रचनाकार रहे, इनका वास्तविक नाम रहा कृष्णदेव प्रसाद गौड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कही ना जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है? कही ना जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है? तो भगवती चरण वर्मा। कही ना जाए का कहिए भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता किसकी कृति है? उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता किसकी कृति है? तो महिमा मेहता की यह कृति है। ये नरेश मेहता की पत्नी मानी जाती है। उत्सव पुरुष श्री नरेश मेहता महिमा मेहता द्वारा रचित कृति है। लौट आ उधार संस्मरण के रचनाकार कौन रहे? लौट आ उधार संस्मरण के रचनाकार कौन रहे? तो दूधनाथ सिंह। लौट आ उधार संस्मरण के रचनाकार रहे दूधनाथ सिंह। सर्वप्रथम हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगनी के लिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती को निम्न में से किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया? धर्मवीर भारती को निम्न में से किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया? तो सपना अभी भी। धर्मवीर भारती को सन 1994 ईस्वी में सपना अभी भी नामक कृति के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। जबकि नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धर्मवीर भारती को सपना अभी भी नामक रचना के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, नरेश मेहता को उनकी संपूर्ण साहित्य के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय नामक रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे,
सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान, सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान, सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला? तो सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान महादेवी वर्मा को मिला। कब? तो सन 1982 ईस्वी में। सन 1982 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया महादेवी वर्मा को। कहीं कहीं पर सन 1981 भी दिया गया है, एक दो जगहों पर सन 1981 भी बताया गया है, पर ज़्यादातर जगहों पर सन 1982 ही देखा गया है। ठीक है। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? तो पुरुषोत्तम दास टंडन हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, अगले क्लास में जल्दी मिलने की कोशिश करते हैं।